नीति वचन और पढ़ेंगे 22 का 7। नीति वचन 22 का 7 पढ़ें। 22 चैप्टर 22 एंड वर्स 7 को हम पढ़ेंगे। नीति वचन प्रॉब्स। लिखा, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वालों का दास होता है। बोलो हालेलुया। धनी मतलब जिसके पास पैसे हैं, जो ज्यादा धन वाला है। धनी व्यक्ति निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है। धनी निर्धन पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। अब ये कहां पर लिखा है? परमेश्वर के वचन में। कहां लिखा है? परमेश्वर के नीति वचन में लिखा गया है। बोल हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया जब बोलना है तो ऊंची आवाज से, बुलंद आवाज से बोलो हालेलुया। हालेलुया। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है। अब आपको पता है कि अगर कोई धनी होगा, मतलब ज्यादा पैसे वाला कम पैसे वालों के ऊपर प्रभुता करता है कि नहीं? क्या आप इस बात से सहमत हैं? ज्यादा पैसे वाला अक्कड़ भी दिखाएगा, घमंड भी दिखाएगा, और कम पैसे वाले को जब बात करेगा तो रोब से करेगा। रोब से करेगा मतलब कि उसकी बात करने का स्टाइल भी ऐसा होगा, ए भैया इधर आओ, जरा ये काम कर दो, जरा मेरी बात सुनो, ये कहना मान लो। कुछ भी जब बोलेगा तो उसका बोलना, उसका व्यवहार मतलब कि वो प्रभुता करने वाला होगा। प्रभुता करने वाला मतलब कि आपके ऊपर हावी होगा, आपके ऊपर आपको महसूस होगा कि अगर आप कम पैसे वाले हैं और ज्यादा पैसे वाले में ये फर्क होता है। लिखा है वचन के अंदर कि धनी व्यक्ति निर्धन के ऊपर, गरीब के ऊपर अमीर व्यक्ति, या ज्यादा पैसे वाला कम पैसे वालों के ऊपर प्रभुता करता है। प्रभुता करने का मतलब हुआ कि अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है या रोब झाड़ता है। मतलब उसको अपनी पावर दिखाता है कि मैं ज्यादा हूं, मेरे पास ज्यादा पैसे हैं। और ये वचन में लिखा है। और हम सब जानते हैं कि सबका व्यवहार ऐसा ही होता है। जो ज्यादा पैसे वाला होगा वो थोड़ा अलग होता है कि नहीं? वो आपको आपके बराबर नहीं समझेगा, और कम पैसे वाला भी अपने आप को छोटा महसूस करेगा। नहीं नहीं, मेरे को तो थोड़े पैसे हैं, ये अमीर है। और कम पैसे वाला निर्धन व्यक्ति धनी व्यक्ति को अलग नजर से देखता है। नहीं नहीं, ये बड़ा है। जब आप उसको देखोगे ऐसी नजर से कि नहीं ये बड़ा है, मैं छोटा हूं, मौका भी हम खुद ही देते हैं। बोल हालेलुया। हालेलुया। और दूसरा, और क्या लिखा? फिर से लगाइए स्क्रीन पे। धनी, पढ़िए जरा। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। मतलब लेने वाला देने वाले का दास हो गया। बोल हालेलुया। हालेलुया। अब ये कहां पर लिखा है? नीति वचन में, परमेश्वर के वचन में लिखा है। और आप इस बात से सहमत है कि नहीं? है कि नहीं? जब तक उसका पैसा लौटा नहीं दोगे तब तक उसके दास ही रहोगे। जब तक कर्जे वाले का कर्जा नहीं उतार दोगे तब तक आपको अपने आप को गुलामी में महसूस करोगे, बंधन में महसूस करोगे। हाँ जी, करोगे नहीं करोगे? जब तक आप कर्जे वाले का या उधार लेने वाले का, जिससे उधार लिया गया है, उसका उधार चुका नहीं दोगे तब तक आपको एक बंधन महसूस होगा। अपने आप को बंधन में महसूस करोगे कि मैं बंधा हुआ हूं। बंधा हुआ मतलब एक गुलाम की तरह, एक दास की तरह हूं, और मैं उस बंधन से आजाद होना चाहता हूं। अब आपको ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, आ गई कि नहीं आ गई? और हम सब इस बात को अच्छे से जानते हैं कि उधार लेने वाला देने वाले का दास होता है, और धनी व्यक्ति निर्धन के ऊपर प्रभुता करता है। धनी व्यक्ति निर्धन के ऊपर प्रभुता करता है। ये बात हम सब जानते हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। लेकिन लिखा भी परमेश्वर के वचन में है। लेकिन परमेश्वर आज आपको एक और बात बताना चाहते हैं, सुनेंगे। व्यवस्था विवरण और निकालें 15वां अध्याय। व्यवस्था विवरण 15वां अध्याय
व्यवस्था विवरण चैप्टर 15 एंड वर्स पढ़ेंगे 5 और 6, 5 एंड 6। हालेलुया। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी करे, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उद्धार देगा, परंतु तुझे उद्धार लेना ना पड़ेगा। और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, पर वह तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगी। बोल हालेलुया। हालेलुया। ये बात भी परमेश्वर के वचन में लिखी गई है कि धनी व्यक्ति निर्धन पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। और हम सब इस बात से सहमत हैं और जानते हैं। धनी व्यक्ति निर्धन का प्रभुता करना और लेना देने वाले का दास होना, ये सब बातें हम जानते हैं। ये भी परमेश्वर के वचन में लिखा है। परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं कि जो तू अपने जीवन भर देखता आया है, जो तू जीवन भर देखता आया है और जानता है और समझता है और अपने इर्द गिर्द, अपने आजू बाजू, अपने समाज में तुझे दिखाई दे रहा है कि हर